हेलो व्यूअर्स, देसी टेक स्कूल में आपका वेलकम है। आज के ट्यूटोरियल में हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम मीडियम डिफिकल्टी के चार्ट्स देखेंगे। इन चार्ट्स में लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर प्लॉट, कॉम्बो चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, मैप्स, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, हिस्टोग्राम और पेरेटो चार्ट्स इंक्लूडेड हैं। इस ट्यूटोरियल की फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लाइन चार्ट से। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे टेबल में दो कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में ईयर है और सेकेंड कॉलम में बुक्स पब्लिश्ड का नंबर है। लाइन चार्ट बनाने के लिए हम कहीं भी अपने टेबल पे क्लिक करेंगे और फिर ऊपर इंसर्ट टैब पे जाएंगे। यहाँ पे हम रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। हमारा जो चार्ट जो हम बनाना चाहते हैं वो रेकमेंडेड चार्ट्स पे टॉप लिस्ट पे आता है, लेकिन हम फिर भी ऑल चार्ट्स के टैब पे जाके यहाँ पे लाइन चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको दिखाई देगा कि आपके पास एक सेल में कितने टाइप के चार्ट्स बना सकते हैं आप। तो इसीलिए हम ऑल चार्ट्स यूज किया करेंगे। हम इस टाइप का चार्ट बनाना चाहते हैं जहां पे एक्स एक्सिस की वैल्यू ईयर है और वाई एक्सिस की वैल्यू बुक्स पब्लिश्ड की है। तो हम अपने सेकंड चार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही हमारा चार्ट हमारी शीट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने देखा था, हम एक्स एक्सिस पे ये ईयर का कॉलम आ गया और वाई एक्सिस पे बुक्स पब्लिश्ड का कॉलम आ गया। अगर हम इन वैल्यूज को अपडेट करें यहाँ पे, तो हमारा टेबल भी उसी के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा लाइन चार्ट। अब चलते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ, जो है एरिया चार्ट। उसके लिए आप क्लिक करें एरिया चार्ट की शीट पे। एरिया चार्ट एक सेल में डेटा की ट्रेंड या वेरिएशन को आपको विजुअली दिखाने में मदद करता है। इसमें शेडेड एरियाज जो हैं वो डेटा के दरमियान होने वाले चेंजेस को दिखाने में मदद करती हैं। ये चार्ट यूजुअली टाइम या कैटेगरी के अंदर होने वाले कोई भी चेंजेस या पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। तो हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें सारे मंथ्स हैं और उसके बाद दो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं। ये प्रोडक्ट्स की सेल की वैल्यू हो सकती हैं, उनकी क्वांटिटी हो सकती है, इन्वेंट्री हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एरिया चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले कहीं भी अपने टेबल पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ ऊपर इंसर्ट टैब पे जाके रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको रेकमेंडेड चार्ट्स में भी अपना एरिया चार्ट दिखाई देगा, लेकिन फिर भी हम ऑल चार्ट्स की मेन्यू पे एरिया चार्ट ढूंढ के और उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कैटेगरी में एरिया पे क्लिक करके उसके बाद चार्ट में ये पहला चार्ट जो है उस पे क्लिक करें और फिर ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका चार्ट जो है वो शीट पे ऐड हो गया है और प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की वैल्यूज पर दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनवरी की वैल्यूज लें, यहाँ पे प्रोडक्ट ए 100 पे है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट ए की जो वैल्यू है यहाँ 100 पे सबसे पहले जनवरी में दिखाई दे रही है। प्रोडक्ट बी जो है वो 80 पे है, तो यहाँ वो 100 से थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है। ये वैल्यूज आपको एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके टोटल नहीं दे रही हैं, ये आपको सिर्फ ये कंपेयर करके दिखा रही हैं कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में किस तरह से फर्क दिखाई दे रहा है। अगर हम किसी एग्जाम्पल में प्रोडक्ट ए की वैल्यू को प्रोडक्ट बी से कम कर देंगे तो देखिए क्या होता है। प्रोडक्ट ए का जो चार्ट है, अगर वो प्रोडक्ट बी की वैल्यू के एरिया चार्ट से कम होता है तो वो उसके पीछे जाके छुप जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये वाला चार्ट जो हमने सिलेक्ट किया है एरिया चार्ट, वो स्टैक्ड नहीं है। एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के पीछे दिखाई दे रही है। अगर हम चाहें तो हम स्टैक्ड एरिया चार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि प्रोडक्ट ए की जो वैल्यूज हैं वो आपको जैसी हैं वैसी दिखाई देंगी और फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट बी की वैल्यू स्टैक हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। रेकमेंडेड चार्ट्स पे जाके फिर ऑल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ एरिया चार्ट पे जाएंगे। स्टैक चार्ट हमें यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा। अगर आप अपना माउस पॉइंटर इधर हवर करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है स्टैक्ड एरिया।
इस पे क्लिक करेंगे और फिर ये फर्स्ट वाले चार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे जाएं। अब आपको ये दिखाई देगा कि प्रोडक्ट ए की जो वैल्यू है वो 100 जैसे कि यहां से दिखाई दे रही है, और प्रोडक्ट बी की वैल्यू 80 उसके ऊपर स्टैक की गई है, मतलब उसके ऊपर ऐड कर दी गई है। तो ये जो लाइन आपको ये लाइट ब्लू की ऊपर की ये दिखाई दे रही है, ये पूरी लाइन जो है आपको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का टोटल दे रही है। यहां पे अगर आपको दिखाई देगा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने अगर प्रोडक्ट ए की वैल्यू प्रोडक्ट बी से कम कर दी थी तो वो प्रोडक्ट बी के चार्ट के पीछे छुप गया था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक चार्ट दूसरे चार्ट के ऊपर बैठा हुआ है, उसके पीछे नहीं है। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन एरिया चार्ट के बारे में। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चार्ट की तरफ जो है स्कैटर प्लॉट। उसके लिए आप स्कैटर प्लॉट पे क्लिक करें। स्कैटर प्लॉट जो है वो एक्सेल में दो वेरिएबल्स के बीच कोई भी लिंक है उसे हमें विजुअल करने में मदद करता है। ये ग्राफ यूज करके आप डेटा पॉइंट्स के बीच जो भी पैटर्न्स हैं उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास एडवर्टाइजिंग स्पेंड और कितने सेल्स हुए हैं एक कंपनी के, इसका टेबल है। अगर किसी कंपनी ने $100 स्पेंड किया है एडवर्टाइजिंग पे तो उसकी सेल कितनी हुई है 500 इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो चलिए अब इसको हम स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करते हैं। कहीं भी अपने टेबल पे क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट पे जाके रेकमेंडेड चार्ट्स पे जाएं, फिर उसके बाद ऑल चार्ट्स के टैब पे जाएं। हम यहाँ XY स्कैटर पे क्लिक करेंगे, ऊपर फिर फर्स्ट कैटेगरी जो है स्कैटर उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पहले चार्ट जो है वो दो सीरीज को अलग अलग प्लॉट करके दिखा रहा है, मतलब एडवर्टाइजिंग स्पेंड की अलग नीचे लाइंस बनी हुई हैं और सेल्स यूनिट्स की अलग लाइंस ऊपर बनी हुई हैं, अलग डॉट्स बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे हो और दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस पे। तो हम ये सेकंड वाले प्लॉट को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करते हैं। अब हमारा चार्ट हमारी शीट पे ऐड हो गया है, तो अब हम इसे एनालाइज करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है $100 स्पेंड पे $500 की सेल्स। तो यहाँ पे $100 स्पेंड पे यहाँ पे दूसरा प्लॉट जो है वो $500 की सेल दिखा रहा है जो 4 और 600 के बीच में है। दूसरी वैल्यू $200 के स्पेंड पे $700 की सेल। तो यहाँ पे हमारा $200 की वैल्यू है और यहाँ $700 की सेल है। ये जरूरी नहीं कि ये एक एक वैल्यू जो है आपको लाइन में ही दिखाई दे। सारी वैल्यूज क्योंकि यहाँ पे मिक्स हुई हुई हैं, इसीलिए यहाँ पे सारे स्कैटर्स जो हैं वो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप अपने इस टेबल को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इधर क्लिक करके हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जैसे चाहे सॉर्ट करें, और जब आप सॉर्ट कर देंगे तो आपको टेबल में क्लियरली दिखाई देगा कि आपका स्कैटर प्लॉट किस ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू 100 पे है, फिर 120, फिर 150, इसी तरह से यहाँ पे 100 पे है, फिर यहाँ 120, फिर यहाँ 150 एंड सो ऑन। तो ये था एक बेसिक सा स्कैटर प्लॉट, ये दिखाने के लिए कि एडवर्टाइजिंग स्पेंड और सेल्स यूनिट में क्या रिलेशन है। इसे आप लाइन ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्कैटर प्लॉट से भी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चार्ट की तरफ, कॉम्बो चार्ट। उसके लिए आप अपने कॉम्बो चार्ट की शीट पे क्लिक करें। कॉम्बो चार्ट्स एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं जब आप एक ही चार्ट में दो अलग टाइप्स की विजुअलाइजेशन जैसे लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट को कंबाइन करना चाहते हैं, ताकि आप डेटा के पैटर्न्स को आसानी से समझ सकें। ये आपको मल्टीपल डेटा सेट्स को कंपेयर करने में मदद करता है। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ हमारे कॉम्बो चार्ट में हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक कॉलम में ईयर है, दूसरे कॉलम में बुक्स पब्लिश्ड है और तीसरे कॉलम में उस पब्लिश्ड बुक्स की सेल का रेवेन्यू है। अब हम इन तीनों वैल्यूज को एक ही चार्ट में बनाना चाहते हैं, तो हमारे एक्स एक्सिस पे होगा ईयर और फिर एक कॉम्बो चार्ट में हम इन दो वैल्यूज को दिखाएंगे। चलिए बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हमें डेटा को विजुअलाइज करने में मदद करता है। सबसे पहले कहीं भी अपने डेटा पे क्लिक करें,
उसके बाद इंसर्ट पे जाएं और रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करें। यहाँ ऑल चार्ट्स के टैब पे जाके बिल्कुल नीचे यहाँ कॉम्बो चार्ट है। जैसे ही आप कॉम्बो पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए एक चार्ट का प्रीव्यू भी दिखाई देगा और साथ में ये नीचे ऑप्शंस भी दिखाई देंगे जिस पे लिखा हुआ है चूज द चार्ट टाइप एंड एक्सेस फॉर योर डेटा सीरीज। मतलब आप कौन से टाइप का चार्ट अपने कौन से डेटा को देना चाहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पब्लिश्ड बुक्स का डेटा है वो कॉलम चार्ट में दिखाई दे और जो सेल्स रेवेन्यू है वो एक लाइन चार्ट में दिखाई दे। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज हैं वो 10,000 से ऊपर जा रही हैं और जो बुक्स पब्लिश्ड की वैल्यूज हैं वो बहुत छोटी हैं उसके कंपैरिजन में। इसलिए हमें एक सेकेंडरी एक्सेस बनाना पड़ेगा। सेकेंडरी एक्सेस से ये होगा कि बुक्स पब्लिश्ड का एक्सेस अलग होगा, उसकी वैल्यूज अलग होंगी, टोटल सेल्स रेवेन्यू की वैल्यूज उसके एक्सेस पे अलग होंगी। उसके लिए हम यहाँ पे टोटल सेल्स रेवेन्यू को सेकेंडरी एक्सेस पे डाल देंगे। जैसे ही हम सेकेंडरी एक्सेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा प्रीव्यू चार्ट चेंज हो गया है। हमारी बुक्स पब्लिश्ड की जो वैल्यूज हैं वो अब क्लियरली दिखाई दे रही हैं और उसके साथ ही रेवेन्यू की वैल्यू भी इस लाइन पे क्लियरली दिखाई दे रही है। चलिए ओके पे क्लिक करके इसके इनलार्ज करके देखते हैं। ये हमारा चार्ट कॉम्बो चार्ट ऐड हो गया। इस कॉम्बो चार्ट में एक से ज्यादा टाइप के चार्ट्स हैं, इसलिए इसको कॉम्बो चार्ट कहा जाता है। यहाँ पे नीचे लेजेंड पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश बुक्स पब्लिश्ड। तो ये जो कॉलम है डार्क ब्लू का ये आपको बुक्स पब्लिश्ड की वैल्यूज दिखा रहा है और इसका एक्सेस ये वाला है और टोटल सेल्स रेवेन्यू आपको ये लाइन ग्राफ दिखा रहा है जो ये लाइट ब्लू में है ऊपर और इसका ग्राफ इस राइट साइड पे है। अब हम चार्ट के टाइटल को चाहें तो अपडेट कर देते हैं। इसको इज इक्वल टू डाल के बुक्स पब्लिश्ड और एंटर। और अगर अब हम चाहें तो ये बुक्स पब्लिश्ड की वैल्यूज को इनके कॉलम्स के ऊपर क्लियरली डाल सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके डेटा लेबल्स को चेक कर दें। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि बुक्स की वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल हर कॉलम के ऊपर हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक सा कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट्स को यूज करके आप एक से ज्यादा टेबल की वैल्यूज को अपने चार्ट्स में शो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ जो है वाटरफॉल चार्ट। उसके लिए हम क्लिक करेंगे वाटरफॉल चार्ट की शीट पे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा एग्जाम्पल में हमने ऑलरेडी एक वाटरफॉल चार्ट बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। हमारे सैंपल डेटा में हमारे पास अलग अलग एक्सपेंसेस हैं एक कंपनी के, एंड में उसका नेट प्रॉफिट है और ये नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है इन सब वैल्यूज को ऐड करके, जैसे कि यहाँ ऊपर इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। वाटरफॉल चार्ट जो है वो एक्सेल में डेटा ट्रेंड्स को साफ तरीके से विजुअल करने में इस्तेमाल होता है। इस चार्ट में एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट के दरमियान जो भी चेंजेस होती हैं उसे सही तरीके से समझने में मदद मिलती है। ये चार्ट यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बजट्स और परफॉर्मेंस एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, ये एक कंपनी का प्रॉफिट, लॉस और एक्सपेंसेस का एक टेबल है। इधर हमने स्टार्ट किया 5,000 के रेवेन्यू से, उसके बाद उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमें दिखाई दे रहा है 1,500। ये कॉस्ट है इसलिए ये नेगेटिव में है। उसके बाद प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3,500, मार्केटिंग के कॉस्ट हुए 600 क्योंकि वो कॉस्ट है फिर से माइनस में है, R&D का कॉस्ट था 875 और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था 700। इन सब को जब 5,000 से डिडक्ट करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड या डिडक्ट करेंगे तो एंड में हमें मिलता है 4,825। इसी तरह से इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा हमने स्टार्ट किया 5,000 से, जो आपको ये डार्क ब्लू में दिखाई दे रहा है। कोई भी डार्क ब्लू वैल्यू इस टेबल में पॉजिटिव वैल्यू है
और कोई भी लाइट ब्लू वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिखा रही है। तो यहाँ हमने 5000 से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे 1500 का नेगेटिव वैल्यू आई, तो वो 5000 से डिडक्ट होके नीचे 1500 ऐसे आ गया। उसके बाद 3500 का प्रॉफिट आया, तो ये 3500 इधर इस तरह से ऐड हो गया। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट होके हमें फाइनल वैल्यू 4825 की दे रही हैं। तो ये चार्ट आपके इस स्टेटमेंट को विजुअल करने में हेल्प करता है। चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले अपने टेबल में कहीं भी क्लिक करें, फिर से उसी तरह से वही सेम प्रोसीजर इंसर्ट पे जाके रेकमेंडेड चार्ट्स पे जाएं और फिर ऑल चार्ट्स के टैब पे जाएं। यहाँ नीचे से थर्ड ऑप्शन वाटरफॉल है, इसमें सिर्फ कैटेगरी एक ही है और एक ही चार्ट आपको दे रहा है। उस पर क्लिक करें और फिर ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, आपका चार्ट जो है आपकी शीट पे ऐड हो जाता है। आप चाहें तो उसे थोड़ा बहुत फॉर्मेट करके अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो लाइट ब्लू में है, तो हमें इसकी हमें लेजेंड की जरूरत नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। हम चार्ट टाइटल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वाटरफॉल चार्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं और ये हमारा वाटरफॉल चार्ट तैयार है। अब चलते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ, जो है मैप्स एक्सेल में इसलिए इस्तेमाल होते हैं जब आपको कोई जियोग्राफिक एरिया या लोकेशन के डेटा को विजुअली दिखाना होता है, जैसे कि सेल्स या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको आसानी से समझने में और कंपेयर करने में मदद करता है। आपको अगर हमारे स्क्रीन पे ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है तो इसमें हमारे पास एक टेबल है जिसमें दो वैल्यूज हैं, एक है कंट्री और दूसरा है आइसक्रीम्स सोल्ड। फर्स्ट कॉलम में कंट्री की लिस्ट है जो आपको इस मैप में कलर्ड जोन्स में दिखाई देगी, और नेक्स्ट कॉलम में आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे कितने आइसक्रीम्स सोल्ड हुई हैं। इसे मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट कर दिया है। मैप चार्ट्स में नंबर्स या लेंथ से आपको वैल्यूज नहीं दिखाई देती, यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी, मतलब कितना डार्क कोई कलर है उसके हिसाब से दिखाई देता है कि आपका वैल्यू आपके टेबल में कितनी ज्यादा है। एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स की जो वैल्यू आइसक्रीम सोल्ड की वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो कलर है वो सबसे ज्यादा डार्क है। सबसे कम वैल्यू जो है वो स्वीडन और सिंगापुर की हैं, तो इसीलिए अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे स्वीडन की जो वैल्यू है वो लाइट कलर में है। मैप्स इसी तरह से आपको डेटा रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मैप्स किस तरह से बनाते हैं। मैप्स बनाने के लिए हमेशा की तरह हम अपना टेबल सिलेक्ट करेंगे या कहीं भी क्लिक कर दें उसके ऊपर, और फिर इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ आपको ये मैप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इधर एरो पे क्लिक करें और इसमें एक ही कैटेगरी है जिसपे लिखा हुआ है फील्ड मैप, इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी सी टाइम लगा के ये आपको चार्ट दिखा देगा बना के आपके डेटा के हिसाब से। इसे मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ और अब यहाँ पे चार्ट टाइटल अपडेट कर देते हैं, मैप चार्ट, और यहाँ पे आप चाहें तो लेजेंड को रखा रहने देते हैं या फिर अब मर्जी है अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके और फिर डिलीट प्रेस कर दें तो ये यहाँ से हट जाएगा। ये था एक सिंपल सा तरीका मैप चार्ट बनाने का। अगर आप डेटा का कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं उसमें डाल के आप अपने डैशबोर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को। आप चाहें तो यहाँ ऊपर चार्ट स्टाइल्स में जाके भी अपने चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस एरो पे क्लिक करें तो हमें पता चलेगा कि कितने सारे स्टाइल्स हैं। इसमें सिर्फ 4 स्टाइल्स दिखा रहा है, तो मैं अगर ये वाले स्टाइल को सिलेक्ट करूंगी तो ये आपको दिखाई देगा इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रे हो गया। लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ ब्लू की जगह कोई और कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चार्ट को सिलेक्ट करें, ऊपर यहाँ चेंज कलर्स के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे आपको कलर्स की लिस्ट मिल जाएगी। चाहे तो हम इसे ग्रीन कर सकते हैं या ग्रे डाल सकते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड पे ग्रे अच्छा नहीं लगेगा तो कोई और कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लाइट ब्लू है
चलिए हम ग्रीन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जब हम ग्रीन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ थोड़ी देर लगा के और फिर ये अपडेट हो जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैप चार्ट्स का। अब चलते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट। उसके लिए आप क्लिक करें बॉक्स एंड विस्कर टैब पे। इससे पहले कि हम डेटा को और बॉक्स एंड विस्कर चार्ट बनाना सीखें, मैं आपको बॉक्स एंड विस्कर चार्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बॉक्स एंड विस्कर चार्ट जो है एक सेल में इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आप क्लियरली देख सकें। इस चार्ट में बॉक्स वो रेंज दिखाता है जिसमें डेटा की 50% वैल्यूज होती हैं। इसमें मीडियन, क्वार्टाइल्स और रेंज को एक साथ सही से दिखाया जाता है। ये चार्ट कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करने में हमारी मदद करता है और साथ में आउटलायर्स को भी आसानी से पहचान कर दिखाता है। आउटलायर्स वो डेटा होता है जो आपके डेटा के रेंज के बिल्कुल बाहर दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉक्स एंड विस्कर चार्ट जो है वो आपको आपके डेटा का 50% डेटा किधर आपके चार्ट पे है वो दिखाता है। तो हमारे चार्ट में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो चार्ट, ये बॉक्स बीच में नजर आ रहा है आपको, ये आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब जहां पे ये वो एरिया दिखा रहा है जहां पे 50% आपका डेटा डला हुआ है। इस चार्ट का सबसे पहला पॉइंट इस छोटी सी लाइन से आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा और इस एरो से हमने उसे क्लियर किया है आपके लिए। जो टॉप की वैल्यू होती है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज का 1.5 गुना होता है, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करके जो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, जो हमने अभी पीछे देखी इधर, इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं जो वैल्यू हमें मिलती है वो यहाँ की सबसे टॉप वैल्यू होती है। जो नीचे की आपको लाइन दिखाई देगी जिसे विस्कर कहते हैं वो फर्स्ट क्वार्टाइल या पहला चौथाई कहलाता है। ये आपके डेटा का 25% होता है। और जो ऊपर की विस्कर होती है, तीसरा क्वार्टाइल जो होता है, थर्ड क्वार्टाइल, वो आपका डेटा का बाकी का 25% होता है। तो अगर आप ये देखें कि ये नीचे की जो विस्कर है ये 25%, फिर ये बीच का बॉक्स जो है वो 50% और ये ऊपर की जो विस्कर है ये बाकी का 25% रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो बीच की ये लाइन होती है इसे मीडियन कहा जाता है। तो चलिए अब अपने चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस एग्जाम्पल में ये वाला चार्ट यूज होता है और इसे किस तरह से बनाते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा हमारा चार्ट, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट यहाँ पे बना हुआ है और हमारे पास ये 1 साल का डेटा है जिसमें मंथ्स और उसका रेवेन्यू है। हमारे चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मंथ्स नहीं दिखाई दे रहे। वो इसलिए क्योंकि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वैल्यूज नहीं दिखाई देंगी, आपकी जो वाई एक्सिस का डेटा है वो आपके इस चार्ट में दिखाई देगा। तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि आपके डेटा का 50% वैल्यूज किस रेंज में हैं वो इस बॉक्स में दिखाई देंगे। अगर हम इस टेबल को यहाँ पे सॉर्ट करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दें तो हमें ये दिखाई देगा कि बीच की जो वैल्यूज हैं जिसे हमने 50% ऑफ द होल डेटा कहा था वो 85 से शुरू होके 105 तक जाती हैं। तो ये वैल्यूज यहाँ इस बॉक्स में 85 से स्टार्ट होके 110 तक जाएंगी और 110 के बाद जो वैल्यूज हैं वो इस विस्कर में दिखाई देंगी। जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो 75 से लेकर 80 तक जाएगा और जो थर्ड क्वार्टाइल है वो 110 से लेकर 120 तक जाएगा और बाकी की जो वैल्यूज हैं जो उसके 50% में जाती हैं वो 85 से लेकर 105 तक इस बॉक्स के बीच में नजर आएंगी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये चार्ट कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जिस तरह से हमने अपने एग्जाम्पल में पहले बनाया था और आपको दिखाया था, वो बनाने के लिए आपको अपने इस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इंसर्ट पे जाएं और फिर रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करके ऑल चार्ट टैब्स पे जाएं। उसके बाद नीचे बॉक्स एंड विस्कर पे क्लिक करें और फिर
ओके पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका चार्ट ऐड हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। यहाँ से हम इसको लॉन्ग करेंगे, इधर से थोड़ा सा पतला कर देंगे ताकि ये बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट की तरह लगे। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो नीचे की वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा कोई आ नहीं रहा, तो हम इसे निकाल सकते हैं इस चार्ट में से। तो उसके लिए हम इस वैल्यू को निकालने के लिए इधर इस एक्सिस को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ राइट साइड पे फॉर्मेट एक्सिस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये लास्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, इस पे क्लिक करें और एक्सिस ऑप्शन को एक्सपैंड करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू 0 है, लेकिन हमारे चार्ट में हम स्टार्ट ही कर रहे हैं 60 के करीब से, तो हम इसको 60 कर देते हैं और एंटर प्रेस करें। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, जो नीचे की जो एक्सिस की वैल्यूज हैं वो हट जाएंगी और आपका चार्ट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। आप चाहें तो ये 140 को भी डिलीट करके और 130 तक कर सकते हैं। चलिए उसे भी कर देते हैं, तो हमारा चार्ट थोड़ा और लंबा हो जाएगा। अब इसे फॉर्मेट करने के लिए इस पे क्लिक करें और यहाँ पे कलर्स पे जाके आप चाहें तो इसे कलर को चेंज कर सकते हैं। और इसकी अंदर की जो वैल्यूज हैं, जो एक क्रॉस बना हुआ है और ये जो लाइन बनी हुई है, इसके बॉर्डर को हम येलो कर सकते हैं या फिर ब्लैक कर देते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगा। और ये आपका बॉक्स एंड व्हिस्कर चार्ट तैयार है। अपने चार्ट टाइटल को भी अपडेट कर दें, इधर जाके रेवेन्यू लिख दें, और अगर आप चाहें तो आप पीछे के ग्रिड को भी हटा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके, इधर क्लिक करके ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दें। ये आपका बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट तैयार है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ, जो कि है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम चार्ट्स जो हैं वो एक्सेल में डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे आप आसानी से ये समझ सकें कि डेटा किस तरह से स्प्रेड हुआ मतलब डेटा की फ्रीक्वेंसी या कितनी दफा एक डेटा आपकी रेंज में आया हुआ है। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके स्कोर्स हैं। इसे यूज करके हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम हमें ये दिखाएगा कि इस पूरी रेंज में कौन सा डेटा कितनी बार आया है। एग्जाम्पल में बनाकर फिर देखते हैं और समझ में आएगा। तो अपने डेटा पे क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट पे जाके रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे ऑल चार्ट्स पे जाएं और फिर यहाँ नीचे आपको हिस्टोग्राम दिखाई देगा, इस पे क्लिक करें। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसे हिस्टोग्राम के नाम से दिखाई दे रहा है, उधर क्लिक करके और फिर ओके पे क्लिक करें। हम ओके पे क्लिक करते ही ये चार्ट हमारी शीट में ऐड हो जाता है। तो चलिए अब इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट में आपको वाई एक्सिस पे दिखाई देगा कि नंबर्स हैं 0 to 8 और एक्स एक्सिस पे कुछ नंबर्स हैं जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, पहले एक्सिस पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ जाके हम इसे साइज को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये हमें क्लियरली दिखाई दे। तो ये नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 32,62 और फिर यहाँ लिखा हुआ है 62,92 और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 92,122। इसका मतलब ये है कि 32 से लेकर 62 तक जो भी स्कोर्स हैं वो काउंट होकर यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कितने काउंट के इस रेंज में इंक्लूडेड हैं। फिर 62 से लेकर 92 तक जितने भी स्कोर्स इस लिस्ट में, इस रेंज में है आपकी, वो एक्सेल ने काउंट करके इधर आपको वो नंबर दिखा रहा है। और फिर थर्ड में 92 से लेकर 122 तक जितने भी नंबर्स इस लिस्ट में हैं वो काउंट होके यहाँ इस बार में दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वो दो अलग किस्म के हैं, एक स्क्वायर है और एक ये राउंड ब्रैकेट है जिसे पैरेंथेसिस कहते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि जिस साइड पे वो ब्रैकेट बना हुआ है वो साइड इस काउंटिंग में इंक्लूडेड है, और जिस साइड पे ये ब्रैकेट नॉर्मल पैरेंथेसिस बना हुआ है गोल वाला,
वो फिर नंबर इसके काउंट में इंक्लूडेड नहीं है। चलिए इसको अब एग्जाम्पल को मैनुअली करके देखते हैं ताकि हमें और क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले मैं अपने स्कोर्स को यहाँ पे सॉर्ट कर दूंगी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 32 से लेकर 62 तक कितने स्कोर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं जो 32 से 62 के बीच में हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 पे आपका बार बना हुआ है। फिर ये 62 से लेकर 92 तक कितनी वैल्यूज हैं, तो वो यहां से स्टार्ट होके यहां तक आ रहा है। अगर हम यहाँ नीचे देखें इसका काउंट तो वो हमें 7 दिखा रहा है, इसलिए ये बार जो आपको दिखाई दे रहा है ये 7 तक इसकी हाइट है। और लास्ट में 92 से लेकर 122 तक एक ही स्कोर है, तो ये बार 1 हाइट का है। आप चाहें तो अपने चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। हमने पिछले बाकी चार्ट्स में देख लिया है। यहाँ पे अपना चार्ट टाइटल ऐड कर सकते हैं, इसका कलर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इसका थोड़ा सा समरी थी कि हिस्टोग्राम्स किस लिए यूज होते हैं, आप किस टाइप का डेटा यूज करके हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं और किस तरह से आप एक्सेल में उसे ग्राफ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले चार्ट की तरफ जो है परेटो चार्ट। तो परेटो चार्ट है क्या? परेटो चार्ट एक ऐसा टूल है जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि ऐसे कौन सी चीजें या कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आपके काम में जो आप ट्रैक कर रहे हैं, जो मेजर हैं, बड़ी हैं, ताकि आप उस पर ज्यादा ध्यान दे सकें। ये एक ऐसा चार्ट है जो 80-20 रूल को यूज करता है, जिसमें ये बताया जाता है कि मोस्ट इश्यूज का 80% रिजल्ट 20% प्रॉब्लम से आता है। तो चलिए पहले इस ग्राफ को बनाते हैं और फिर इस एक्सप्लेनेशन को अप्लाई करके समझते हैं कि ये ग्राफ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए अपने डेटा पे कहीं भी क्लिक करें और वही प्रोसीजर यूज करके ऑल चार्ट्स के टैब पे जाएं। यहाँ पे हमें परेटो चार्ट का अलग से कोई सेक्शन नजर नहीं आएगा, वो हिस्टोग्राम सेक्शन के नीचे होता है। हिस्टोग्राम पे जाएं और फिर ये सेकंड चार्ट पे क्लिक करें। यहाँ आपको परेटो दिखाई देगा, इसमें एक ही चार्ट अवेलेबल है, इस पे क्लिक करें और फिर ओके पे क्लिक करें। इस चार्ट को अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो। आपको अब ये दिखाई दे रहा होगा कि हर यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे फर्स्ट कॉलम में वो हमारे एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रही है, और इसके बराबर में जो नंबर है वो हमारी यहाँ पे जो बार्स हैं उनकी हाइट डिसाइड करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक लाइन ग्राफ भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये लाइन ग्राफ हमारे इस डेटा का क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिखा रहा है। इस क्यूमुलेटिव परसेंटेज को किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, चलिए अपने चार्ट में यहाँ पे एक अलग से मैं एक कॉलम बनाऊंगी और क्यूमुलेटिव परसेंटेज को उसमें ऐड करूंगी। क्यूमुलेटिव परसेंटेज हर आइटम के साथ इंक्रीज होता है। पहले मैं इसे कैलकुलेट करूंगी और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डालेंगे, ये लिखा हुआ है सबसे पहले सेल में हम ये डालेंगे इज इक्वल टू, इस वैल्यू को सिलेक्ट करके डिवाइडेड बाय सम, फिर ब्रैकेट खोलेंगे और फिर इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी एंटर प्रेस नहीं करना है। सम के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उन्हें सेलेक्ट करके F4 की प्रेस करें ताकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हो जाएं। हमें इस रेंज को हिलने नहीं देना। एंटर प्रेस करें। अब हमें ये पता चल गया कि पहले मैं इसके फॉर्मेट को बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा और फिर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब हमें ये पता चल गया है कि ये 120 इस टोटल का 26% है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम पिछले सारे परसेंटेजेस को आने वाले परसेंटेजेस में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं। इससे हमें ये पता चला कि ये जो मिस अलाइनमेंट का रो है जिसमें 90 लिखा हुआ है, ये इस टोटल रो रेंज का
20% है, लेकिन हम इसे इस ऊपर वाले सेल में ऐड करना चाहते हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूला के साथ साथ यहाँ पे प्लस लिख के ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। इसे हम एब्सोल्यूट नहीं करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब इस सारी वैल्यूज को हम एंड तक ड्रैग करेंगे। आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि जो लास्ट वैल्यू है वो 100% हो गई है, क्योंकि जैसे ही हम एक एक करके सारे सेल्स को कैलकुलेट करते हैं, हम उसे पिछली वाली सारी वैल्यूज से ऐड करते रहते हैं। तो ये लाइन इस डेटा को यूज करके बनाई गई है। अब इसका मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव चार्ट्स या क्यूमुलेटिव ग्राफ्स या क्यूमुलेटिव डेटा ऐसा डेटा होता है या ऐसे चार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टैक्ड चार्ट्स, एक दूसरे के ऊपर ऐड करके वो इंक्रीज होते रहते हैं। ये आपको इस चार्ट में हम अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हम दो प्रॉब्लम्स को कंसिडर करें अपने डेटा में, स्क्रैचेस और मिसअलाइनमेंट, इन दोनों प्रॉब्लम्स को अगर हम टोटल परसेंटेज देखना चाहते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स की टोटल परसेंटेज में से कितनी परसेंटेज ये दोनों प्रॉब्लम्स ऑक्यूपाई करती हैं, तो हम इस लाइन चार्ट को देखेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी फैक्ट्री में या आपकी कंपनी में क्या है, तो हम उन्हें बोलेंगे स्क्रैचेस और मिसअलाइनमेंट, और कितनी परसेंटेज की प्रॉब्लम्स को कवर करता है। तो फिर हम इस लाइन को देख के ये बताएंगे कि ऑलमोस्ट 45 या 46% अगर हम इसे कंसिडर करें तो 45 या 46% प्रॉब्लम्स हमारी स्क्रैचेस और मिसअलाइनमेंट्स की वजह से होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, ज़रूर देखें और सीखें। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।